नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में हैं। जेडीयू के 12 सीटें जीतने के बाद नीतीश किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में वो केंद्र से कड़े मोलभाव के मूड में हैं और इसी बहाने नीतीश बिहार का बड़ा भला भी कर सकते हैं। नीतीश के किंग मेकर की स्थिति में आने पर वो बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की अपनी पुरानी मांग को भी पूरा करवा सकते हैं। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने का वादा किया और अपने भाषण में 2 बार इशारों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठा दी। बिहार में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाने में कामयाब होते हैं तो वो बिहार के भले के साथ साथ उनके सियासी करियर के लिहाज से भी एक बड़ी कामयाबी होगी। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। ये तस्वीर बता रही है कि नीतीश पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुन लिया गया। नीतीश ने खुले दिल से पीएम मोदी के नाम का समर्थन किया और एक बार फिर दोहराया कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। नीतीश ने न सिर्फ पीएम मोदी को पूरे दिल से समर्थन देने का वादा किया, लेकिन इस समर्थन की कीमत भी वसूलने से नीतीश पीछे नहीं रहने वाले। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चाओं में हैं। जेडीयू के 12 सीटें जीतने के बाद नीतीश किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में वो केंद्र से कड़े मोलभाव के मूड में हैं। ऐसी चर्चा है कि वो केंद्र से कैबिनेट में कम से कम 4 मंत्री पद, केंद्र से बिहार के लिए बड़ी धनराशि और राज्य में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की अपनी पुरानी मांग को भी पूरी कराना चाहते हैं। अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात कही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में किंग मेकर के रूप में अपनी स्थिति का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार के लिए विशेष दर्जा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो हम लोगों ने बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम ही लोगों के कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले, और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर कई तरह का फायदा होता है। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था। इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्यों को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्त वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती थी तो वो अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। अमूमन
किसी एक वित्त वर्ष में जारी राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को कर्ज स्वैपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इन सब का उद्देश्य ऐसे राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता है। यही वजह है कि नीतीश बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि नीतीश मोदी सरकार को समर्थन के बदले बिहार का कितना भला कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो बिल्कुल अब सवाल इसी बात को लेकर है, अब ये देखना है कि ये मोल भाव का ये जो पूरी स्थिति रही, ये जो समर्थन रहा, मोल भाव करने के बदले में, समर्थन करने के बदले में आखिर नीतीश कुमार बिहार का कितना भला कर पाते हैं। जो मांगे उठाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम दलों ने, वो कितनी रंग लाती हैं। बिहार को क्या स्पेशल राज्य का दर्जा मिल पाता है, तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रदीप सिंह जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अरुण यादव प्रवक्ता हैं RJD से हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और कृष्णकांत त्रिपाठी जी प्रवक्ता JDU से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब किंग मेकर की भूमिका में हैं, क्योंकि NDA का जो पूरा समर्थन नीतीश कुमार का गया है वो अब सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ऐसे में कई चीजें आपकी तरफ से उठाई गई हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है और यहां तक कि संसदीय दल की बैठक में इशारों में इस बात को नीतीश कुमार ने कह भी दिया कि जो कुछ काम बचा है बिहार में अब वो पूरा हो ही जाएगा। लग रहा है आपको इसका फायदा बिहार को मिल पाएगा? फोटो मेरी किस पे है? कृष्णकांत त्रिपाठी। कृष्णकांत त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? कृष्णकांत त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, सीधे तौर पर JDU के जो नेता है नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर इस बात को इशारों में कह दिया है कि वो आखिर समर्थन देने के बदले में क्या कुछ चाहते हैं, उसकी एवज में क्या कुछ वसूलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन मांगों को पूरा करके क्या बिहार का भला करने का सोच रही है? मुक्ता जी, देखिए क्या लगता है कि आपकी इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं, हाँ। तो सबसे पहले जो गठबंधन का नेता जो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि उस जनता को कुछ प्रॉमिस करके आया है, वो उसके विषय में ही सबसे पहले ज्यादा सोचता है। आप समझिए इस बात को। तो नीतीश जी जो जगह कोई नेता होता वो करता, या कोई भी उनकी जगह नेता होता तो वो यही करता जो नीतीश जी समय कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेतृत्व धर्म का पालन कर रहे हैं और काफी समय से उनकी मांग रही है। और जहाँ तक कि हमारी बात है तो हम तो वहाँ पे उनके साथ काफी समय से है साथ में, और निश्चित तौर पे जब सरकार आगे बढ़ेगी और उसका एजेंडा सेट हो चुका है तो बिहार की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। देखिए, गठबंधन अब देखिए क्या है कि एक और गठबंधन बना था और धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। तो उस गठबंधन का क्या परिणति हुई ये सभी जानते हैं। अब वो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन टूट गया, लेकिन जब गठबंधन गंभीर व्यक्ति और गंभीर विचारधाराओं और सधे हुए राजनीतिज्ञों के बीच में होता है तो वो आगे ही ले जाता है, वो तोड़ फोड़ की राजनीति उससे नहीं होती है। तो नीतीश बाबू जो मांग रहे हैं और जिस प्रकार से अभी जो संदेश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिया जा रहा है वो बहुत ही सकारात्मक रोड मैप की तरफ चल रहा है और उससे फायदा सभी का होगा। यानी कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता के साथ तैयार है। निश्चित तौर पर। ठीक है कृष्णकांत जी, देखिए साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई है, जब नीतीश जी संबोधित कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया कि आखिर वो बिहार में जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ बिहार को नहीं मिल पाया है, जिससे बिहार की जनता अछूत रह गई है, उस हक को देने की मांग साफ तौर पर इशारों में नीतीश बाबू कर गए हैं। लग रहा है आपको कि किंग मेकर की भूमिका में होने के चलते नीतीश कुमार जी बिहार का भला कर पाएंगे इस बार? कृष्णकांत जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? किसी कारण के चलते कृष्णकांत जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से उनके पास रुख करेंगे। हमारे साथ अरुण कुमार यादव जी RJD से जुड़े हुए हैं। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आपने भी साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की कि अब
बिहार के जो लोग हैं वो अब सरकार में हैं, तो एक अच्छा मौका है, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसका क्या मतलब है सर, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए वक्ता जी, ये हमारा चाहत नहीं, न ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी की चाहत। चाहत बिहार वासियों की, 14 करोड़ जो बिहार वासी हैं, जो उनका चाहत है, वही चाहत हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, पार्टी का। और जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने की बात हो, ये सब सारे सवाल, ये मुद्दे तेजस्वी यादव जी के 24 जन वचन में शामिल था। चाहे अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात हो, जो पुरानी स्कीम थी उसी के तहत भर्तियां हो, ये सारे सवाल आपने देखा। ये इन सवालों को लेकर एक जन उभार जो जनता का डिमांड भी था, और इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिला। शायद इस चुनाव में नीतीश जी को खास करके आभास हुआ है, और आपने देखा बिहार में उनकी सीटें भी कमी, एनडीए की, जदयू की भी कमी, बीजेपी की भी कमी, उनके वोट प्रतिशत में भी गिरावट आया। और ये इन सारे सवाल, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे, जाति आधारित गणना कराने की मांग जो विपक्षी उठा रहे थे लंबे अरसे से, और फिर अग्निवीर का योजना हो या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारे सवालों पर जनता ने मुहर लगाया। चाहे तानाशाही, सबसे बड़ा जो है ये आप यही चाह रहे हैं कि अब जब सरकार में नीतीश कुमार जी पहुंच रहे हैं, एक अहम रोल निभा रहे हैं, तो जितनी चीजें तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में भी डाला जाए, ये तमाम जो आपकी इच्छाएं हैं, ये अब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर अब किंग मेकर की भूमिका में पहुंच रहे हैं तो बिहार के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरीके से 10 साल से बिहार को ठगने का काम किया है केंद्र सरकार ने, चौटाला व्यवहार करने का काम किया, नीतीश जी भी गिड़गिड़ाते रहे कई डिमांड को लेकर। चाहे आप जिस बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात करें, उनका भी डिमांड रहा है, गिड़गिड़ाते रहे हैं। चाहे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड हो, मुख्यमंत्री रहते हुए, एनडीए में रहते हुए प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ाए, लेकिन वो नहीं मांग पूरा किए। फिर वो 10 साल वो तानाशाही रवैये से सरकार चला रहे थे, लेकिन उस पर देश की जनता और बिहार की जनता ने लगाम लगाने का काम किया है। और अब नीतीश कुमार जी और बिहार किंग मेकर की भूमिका में है निश्चित रूप से, और इस भूमिका का लाभ उठाना चाहिए बिहार हित में, हम लोग यही चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी को पूरी मजबूती के साथ जो सवाल में रखना चाहिए स्पष्ट रूप से, और इस आधार पे ही समर्थन देना चाहिए। नौ की कुर्सी के लिए जिस तरह से भाव मोल हो रहा है आप देख रहे हैं, और सारी बातें छन के आ रही है, आगे भी आएगी। निंगरी लुल्ली सरकार अब कितना दिन चलती है ये देखने वाली बात है। ठीक है, मैं लौटती हूँ सर। के त्रिपाठी जी आवाज पहुँच पा रही है आप तक? हाँ पहुँच रही मैम जी। सर देखिए, ये लगातार आरजेडी की तरफ से भी मांग है, और इस मांग को तो आज जो तस्वीर सामने आई उसमें नीतीश कुमार की तरफ से भी इस मांग को उठाते हुए देखा गया कि अब बिहार में जो कुछ भी बचा कुचा काम रह गया है अब वो पूरा हो जाएगा। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आप हैं, तो आरजेडी को भी ये उम्मीद है और साथ में नीतीश कुमार को भी ये उम्मीद है कि अब वो बिहार का भला कर पाएंगे। आपको लग रहा है जो समर्थन, जो मोल भाव आपने किया है उसके एवज में आपको बिहार में लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, बिहार में लाभ तो मिलेगा, चूंकि एक लंबे अरसे तक हम गठबंधन में रहे, और गठबंधन के कारण ही आज एनडीए की सरकार सत्ता में आई। और जहां तक अभी आरजेडी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है भाई। अगर एनडीए की जो रचना हुई है वो जॉर्ज फर्नांडीज ने 1996 में की, और उसके वो संयोजक रहे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बिहार की जो समस्याएं हैं, जो जंगल राज से माननीय नीतीश कुमार ने मुक्त कराया 2005 में,
और उसके बाद से लगभग 18 वर्षों से बिहार में वो सत्ता में है और मुख्यमंत्री के पद पे है और सर्वमान्य नेता, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, इन सब पर पे उन्होंने बड़ा काम किया। और सबसे बड़ा काम जो किया है वो महिलाओं को उन्होंने जो 50% का आरक्षण पंचायत राज में दिया है, नौकरी में 33% आरक्षण दिया है। एक मौलिक काम है देश में कि इसकी जितनी भी सराहना की जाए, ये तो सराहना करते ही नहीं, ये तो नीतीश कुमार की कमियों को ढूंढने में लगे। अब बताइए, आपकी 4 सीटें आई हैं, आपको जनादेश क्या मिला है बिहार में? 40 सीटों में आपकी 4 सीट है और नीतीश कुमार को पिछले बार भी चुनाव में 16 सीटें मिली थी, इस बार भी आपको 12 सीटें मिली। इसके पहले हमारी 39 सीटें थे, आज हमारी 3 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें। और आप हमको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपने काम को ठीक से रखते, या इंडिया गठबंधन जब बना था उसके सूत्रधार तो माननीय नीतीश कुमार थे। तो माननीय नीतीश कुमार को उसके बाद कितना इन्होंने मीडिया में और जनता में उनके प्रति क्या रुख रहा, वो पूरा बिहार जानता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार वो फैसला करेंगे, वो काम करेंगे जो बिहार की जनता को पसंद है, जो बिहार की जनता चाहती है। चाहे वो उद्योग लगाने की बात हो, चाहे वहाँ पे विकास की बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, वो सारे कामों को आगे बढ़ करके कराएंगे। और उसमें एनडीए का पूरा हाथ होगा। अभी 5 साल का कार्यकाल जो ये आगे आने वाला है, अब आप देखिए बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। बिहार में अगर साफ तौर पर कृष्णकांत जी पूछना चाहें, क्योंकि आप बहुत साफ सुथरे अंदाज में हर बात को रखना पसंद करते हैं, ऐसे में पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार साफ तौर पर किन किन चीजों को लेकर उम्मीद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए सरकार से, कि आगे आकर ये काम एक लाइन में जवाब, जो भी बिहार के हित में होगा वो सब कुछ नीतीश कुमार करेंगे। जो बिहार की जनता के हित में होगा वो सारे काम नीतीश कुमार बढ़ चढ़ करके एनडीए में रह के कराएंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आप देखिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के तो हमारी पार्टी का तो बहुत पहले से उसकी मांग है। अब जो भी उसमें बेहतर होगा वो माननीय नीतीश कुमार कराएंगे। आज प्रधानमंत्री के जब उन्होंने समर्थन दिया उस समय भी कहा कि बिहार को बहुत उम्मीद है एनडीए, तो ऐसी बात नहीं है। वो अपने उचित फोरम पे हमारे माननीय नेताजी उस बात को रखते हैं जो बिहार के हित में है, और उसके लिए वो जाने जाते हैं। वरना आज पूरे देश में कोई एक दिन लंबे अरसे तक बिहार में सत्ता में नहीं रहा, और बिहार में जानती है बिहार के सत्ता को चलाना आसान काम नहीं होता जी। ठीक। तो ये माननीय नीतीश कुमार का सौभाग्य है, और ये वहाँ की जनता का सौभाग्य है कि उनको इतना बहुमत से हमेशा जिता रही है। तो ये कहीं कहीं वहाँ के लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो बिहार की हित में करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए नीतीश कुमार जी को पूरा भरोसा है अब एनडीए की सरकार पर, जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2 या 3 दिन का वक्त है जब प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे। कई उम्मीदें हैं, कई मांगे हैं, और सबको पूरा करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है? क्योंकि इस बार देखिए आपको झुककर तो चलना पड़ेगा। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि अब आप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप चाहेंगे किसी काम को करना तो आपको पहले अपने सहयोगियों से पूछना होगा। लग रहा है जितनी बातें आरजेडी ने कही और जेडीयू ने कही वो भारतीय जनता पार्टी पूरे करने के मूड में रहेगी और उस हिसाब से गठबंधन के धर्म को निभाती नजर आएगी। प्रेशर है इस बार सर? प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही जी। सर अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, कहिए। वक्ता जी देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी आपात स्थिति के अलावा जहाँ प्राकृतिक आपात आया हो या ऐसी कोई घटना जिससे कि मानव कंट्रोल ना हो, अचानक से हो जाए दुर्घटना, उसको छोड़ करके सरकारें अपनी टाइमलाइन, अपना मैप, अपना रोड मैप बना के चलती है। हर मिनट, हर घंटे का हिसाब बहुत पहले ही बन जाता है कि इस समय क्या करना है, किस योजना को स्टार्ट करके कार्यान्वित करना है। तो वो जो योजनाएं जब बनती है, तो जब घटक दल होते हो तो सभी साथ बैठ के उस पर सहमति बताते हैं, तब वो टाइमलाइन बनती है। जहां तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों की बात है तो
आप पाएंगे कि कोई भी काम बिना प्लान का नहीं होता है, सब अपने तो होते हैं, उसका सक्सेस होना, उसका सुपर सक्सेस होना उसके बाद निर्धारित होता है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात है, अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि देखिए हमने जब गठबंधन बनाया, जब एनडीए का गठन हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस जी काफी समय तक उस गठबंधन के जो है संयोजक रहे। आप बताइए, जो सबसे बड़ा दल होता है यूजली, यार देख लीजिए दूसरे घटकों में, तो उनका संयोजक तो दिखाई भी नहीं हो पाया। बहरहाल, लेकिन यहाँ जो बात है कि क्या हम बिहार में हमारी उपस्थिति नहीं है या नीतीश बाबू की नहीं है, क्या बिहार हमें नहीं प्यारा है या नीतीश बाबू को प्यारा नहीं है, हम दोनों इस बात पे सहमत है कि बिहार का विकास, बिहार की प्रगति होनी ही चाहिए। तो उसमें तो कोई लाग लगाव नहीं होगा। बाकी विरोधी दल या विपक्षी गठबंधन जो कि सफल नहीं हो पाए, आप कह रहे थे कि देखिए केवल 4 सीटें मिली 40 में से, तो 10% जनता ने अपना जनादेश दिया उनको। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नंबरों का खेल होता है, 90% जनसंख्या ने हमारे गठबंधन को जनादेश दिया है। तो हम जो चाहेंगे, हम जिस तरह से विकास चाहेंगे, हम 14मुखी, 16मुखी और 64मुखी विकास चाहते हैं। गठबंधन यही तो कह रहा है, आरजेडी इसी बात को तो कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आरजेडी इसी बात को तो दोहरा रहा है कि आपको इस बार पूर्ण बहुमत के साथ इसीलिए तो नहीं लेकर आई जनता, क्योंकि आपने जनता के लिए वो नहीं किया जो करना चाहिए था। आरजेडी इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि उनको दोहराना है, उनको विकास कार्यों से कोई लेने, उनकी वो खींच है जो वो बात कर रहे हैं, कुछ बस में है नहीं तो आप बताइए, हमने कितनी लंबी सरकारें चलाई हैं नीतीश बाबू के नेतृत्व में, क्या उसमें जंगल राज को नहीं हटाया गया? वो नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में वो बात थी कि जंगल राज का खात्मा हुआ बिहार से, सुशासन बाबू और विकास पुरुष उनको कहा गया बिहार में। तो क्या ऐसे नेतृत्व पे इनको यदि भरोसा नहीं तो ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, और इनकी संस्कृति विकास की नहीं है, परिवारवाद की है, रोजगार के बदले जमीन की है, और इनके कोई और नीति नहीं है। जाते जाते एक अरुण जी आपसे एक प्रतिक्रिया, कह रहे आपको भरोसा ही नहीं है, नीतीश की सरकार हो तो आपको भरोसा नहीं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप बनाए सरकार तो आपको भरोसा नहीं। सर भरोसा नहीं तो कैसे चल पाएंगे? विपक्ष में बैठकर आपको भरोसा तो करना होगा। देखिए, भरोसा जनता को मेरे ऊपर नहीं रहता, तो चंदा लेकर धंधा देने वाली पार्टी को 2014 में 303 सीट दिया, 2019 में 282 की जनता माहौल, 2024 में आप देख लीजिए कितना सीट, 240 सीट। मोदी सरकार नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को खारिज किया, नरेंद्र मोदी जी की सारा चीज मोदी जी को सबक सिखा दिया, तो पर भी इन लोगों को थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है। बता रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, इनको जानकारी नहीं है। महागठबंधन 2019 में बिहार की जनता ने 1 सीट दिया था महागठबंधन को, इस बार इंडिया गठबंधन को 9 सीट दिया, और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो 19 में 0 पर हम थे और 4 सीटें जीत कर आए हैं। और परसेंटेज और वोट की बात करेंगे तो लोकतंत्र में जनमत भी बहुत बड़ा चीज होता है। वो एनडीए सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी, अगर परसेंटेज में सबसे आगे हम हैं, ठीक है, तो ये आप नकारा इनका डिमोशन हुआ है। बिहार की बात करेंगे, 4 सीट बीजेपी हारी, ठीक है सर, वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा अरुण जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ था इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो अब ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नीतीश कुमार अगर किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बिहार के भले के साथ साथ ये उनके सियासी करियर के लिए भी एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।